हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 8 कक्षा 10वीं की और आज डेट है 23 जुलाई 2021। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है समांतर एवं लंबवत रेखाओं की रचना। लास्ट वर्कशीट भी आपने रचनाओं से संबंधित ही की थी, जहां पर आपने कोण बनाने सीखे थे। आज की वर्कशीट में आप समांतर रेखाएं और लंबवत रेखाएं किस प्रकार बनाई जाती हैं ये सब सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट स्टार्ट करने के लिए हमें कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास पैमाना यानी हमारा स्केल होना चाहिए, प्रकार होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए और साथ ही इरेज़र भी यानी रबड़ भी होना चाहिए, ताकि हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो हम उसको रब कर सकें। सबसे पहले आज की वर्कशीट में हमें सिखाया जा रहा है कि कैसे हम समांतर रेखाओं की रचना कर सकते हैं और चरणबद्ध तरीके से हमें सिखाया जा रहा है, यानी स्टेप वाइज हमें सिखाया जा रहा है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अपनी पेंसिल, अपने स्केल, अपने प्रकार और अपने इरेज़र को रेडी रखिए। सबसे पहले पहला स्टेप है कि एक रेखा L खींचिए और बाहरी भाग में एक बिंदु P लीजिए। तो जैसे ही आप रेखा पढ़ते हैं तो आपको रेखा इस तरीके से खींचनी है। रेखा क्या होती है? जिसके दोनों तरफ ऐसे तीर के निशान बने होते हैं। रेखा वह होती है जिसको दोनों ही तरफ से आगे की तरफ बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी रेखा के दोनों अंत बिंदु होते, दोनों तरफ ही अंत बिंदु होते, तो वो बन जाता रेखाखंड। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, रेखा क्या होती है और रेखाखंड क्या होता है। तो अब आपको थोड़ा सा याद आ गया होगा। इस रेखा का नाम आपने L रखना है और एक बिंदु P लेना है जो कि रेखा पर से बाहर कहीं पर है, ठीक है। तो ये सब हमने कर लिया जो पहले चरण में यानी पहले स्टेप में लिखा था। उसके बाद हमें बोला जा रहा है कि रेखा पर L पर कोई बिंदु X लीजिए और P बिंदु को उससे मिला दीजिए, ठीक है। तो चलो करते हैं। इसी रेखा पर जो हमने अभी बनाई थी L, इस पर कोई बिंदु हमें X लेना है, X अंकित करना है और उस X बिंदु को इस P से अपने पेंसिल और स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधी रेखा से जोड़ देना है। जोड़ दिया हमने इसको और इसको जोड़ने के बाद तीसरे चरण पर आते हैं। तीसरे चरण में लिखा गया है कि जहाँ पर आपने X बिंदु लिया था वहाँ पर अपना जो आपकी प्रकार है उसकी नोक को वहाँ रखिए, यानी जो प्रकार की सुई है उसको आप यहाँ रखेंगे X के ऊपर और थोड़ा सा खोलेंगे उसको, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं खोलेंगे, थोड़ा सा खोलकर X पर सुई को रखते हुए पेंसिल से ऐसी एक चाप लगा लेंगे। लगा लिया आप सभी ने ऐसी चाप। अब आते हैं अगले चरण पे यानी फोर्थ स्टेप पे। इसमें बोला गया है कि जितनी खुली हुई चाप से यानी जितनी खुली हुई प्रकार से आपने ये चाप लगाई थी पहले वाली, मैं इसका यहाँ पर बिंदु लिख देती हूँ कि इसने यहाँ पर इसको किस बिंदु पे काटा? C पे काटा। तो जब आपने ये चाप लगाई थी, जितनी खुली हुई प्रकार से इस चाप को लगाया था उतनी ही खुली हुई प्रकार को आपने रखना है इस P बिंदु के ऊपर, यानी प्रकार की सुई अब आ जाएगी P बिंदु पर और एक उतनी ही खुली हुई प्रकार से एक और चाप आप यहाँ पे लगा देंगे। दोनों चाप आपने लगा ली अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 5 यानी चरण नंबर 5। अब हमने जो ये चाप लगाई थी, पहले हम इसका नाम लिख देते हैं कि इसने इसको कहाँ पर काटा। इस बिंदु का नाम हम E लिख देते हैं। अब हमने फिर से अपनी प्रकार की सुई को रखना है इस C बिंदु पर, ठीक है। प्रकार की सुई C बिंदु पे रखनी है और प्रकार पे जो पेंसिल लगी हुई है उसको कहाँ तक खोलना है? इस P बिंदु तक आपको खोलना है। C पर रखेंगे प्रकार की सुई और P तक उसको खोलेंगे, यानी पेंसिल को इस P पर नहीं, सॉरी बेटा, इस बिंदु का नाम यहाँ पे D होना चाहिए। मैं D लिख देती हूँ। P तो ऊपर वाला बिंदु था, ये बिंदु है आपका D, यहाँ पर होना चाहिए D, ठीक है। C पे रखनी है प्रकार की सुई और D तक आपको अपनी ये पेंसिल को खोलना है, ठीक है। एक तरीके से आप इस चाप को नाप रहे हैं। इस चाप को नाप लेने के बाद आपको इतनी ही खुली प्रकार को यानी अब प्रकार की सुई को रखना है इस वाले E बिंदु पर, यानी यहाँ जो ये E बिंदु है ना, इस पर रखना है प्रकार की सुई को आपने, ठीक है। और इतनी ही खुली हुई चाप जो आपने अभी खोली थी E पे रखते हुए काट देनी है। तो जैसे ही आप इसे काटेंगे, जिस बिंदु पर आप इसको काटेंगे उस बिंदु का नाम आप इस पर लिख दीजिए F बिंदु, यानी ये वाली चाप जब कट गई तो ये मिल गया मुझे F बिंदु। उसके बाद अगला कार्य हमें क्या करना है? लास्ट स्टेप एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, पेंसिल और स्केल की सहायता से इस P और F बिंदु को बिल्कुल सीधी रेखा के माध्यम से जोड़ देना है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो आप देख पाएंगे
कि ये रेखा जो आपने खींची ये एल रेखा के बिल्कुल समांतर आएगी, यानी पीएफ रेखा समांतर होगी एल के। ये जो बीच में मैंने निशान बनाया ये निशान है समांतर रेखाओं का। तो यहाँ पर आपने सीखा कि कैसे एक बाह्य बिंदु से यानी बाहर बिंदु से, जो बिंदु बाहर है वहाँ से एक रेखा के लिए समांतर रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ हमारी फिनिश हुई पहली कंस्ट्रक्शन यानी पहली रचना। अब हम चलते हैं अगली और दूसरी रचना पे। आज की वर्कशीट में जो दूसरी रचना हमें करने को दी गई है वह है लंबवत रेखाओं की रचना करना जब बिंदु रेखा से बाहर स्थित हो। तो जैसी रचना आपने पहली में करी थी, शुरुआत आपको यहाँ पर भी वैसे ही करनी है, यानी सबसे पहले हमें एक रेखा खींचनी है। रेखा खींचने का मतलब दोनों तरफ क्या होने चाहिए, एरो होने चाहिए। बना लिए हमने। और बिंदु कहाँ बोला गया था, बिंदु फिर से बाहर था, तो एक पी बिंदु हम कहीं पर भी बाहर मार्क कर लेते हैं इस रेखा एल से। अब की बार हम एक लंबवत रेखा खींचेंगे। लंबवत रेखा वह रेखा होती है जो दी गई रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब हमें इस पी बिंदु से खींचना है। तो अब की बार हमारी जो प्रकार की सुई है वो रहेगी पी बिंदु पर, और प्रकार को खोलते हुए एक ऐसी सी चाप लगा लेनी है। प्रकार आपकी पी बिंदु पर रखते हुए पेंसिल से ऐसी चाप आप लगाएंगे जो इस रेखा एल को दो बिंदुओं पे काटेगी, ए और बी पर। तो आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, देखो ध्यान से, है ना। तीसरे स्टेप पर आते हैं जल्दी से। तीसरे स्टेप के लिए आप क्या करेंगे, अपनी प्रकार की सुई को रखेंगे अब इस ए बिंदु के ऊपर, और इस ए से लेकर बी तक की दूरी का आधे से ज़्यादा खोलेंगे, यानी ए पर रखेंगे प्रकार की सुई। और जैसे आप यहाँ तक का हिस्सा देख पा रहे हैं, अंदाजन ए बी का आधा है, लेकिन आपको अपनी प्रकार को यहाँ तक खोलना है, यानी पेंसिल को यहाँ तक लेकर आना है। प्रकार की सुई को तो यहीं रखना है, लेकिन आपकी पेंसिल यहाँ तक आनी चाहिए। इतना समझ आया आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है। तो अब प्रकार की सुई जब आप यहाँ तक ले आएंगे तो एक चाप लगाएंगे ए पे रखते हुए, ए पे प्रकार की सुई को रखते हुए एक चाप इधर से लगाएंगे, और इतनी ही खुली प्रकार को अब आप रखेंगे बी पर, यानी अब आपकी प्रकार की सुई आ जाएगी बी पर, और पहले से खुली हुई चाप को बी पर रखते हुए काट देंगे। तो जब ये दोनों चाप कट जाएंगी तो दोनों चापें कटने पर एक बिंदु आपको मिलेगा क्यू। अब हमें क्या करना है, इस P बिंदु को जो पहले से हमने बाहर बनाया था और जो हमारा Q बिंदु है, इन दोनों को पेंसिल और स्केल की सहायता से एक बिल्कुल सीधी रेखा द्वारा इसको जोड़ देना है। तो बिल्कुल जब आप इसको जोड़ देंगे तो ये L रेखा पर लंबवत होगा, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हमने सीख लिया कैसे हम लंबवत रेखा खींच सकते हैं जब बिंदु P जो है वो रेखा के बाहर दिया गया हो। तो सेकेंड कंस्ट्रक्शन यानी दूसरी रचना भी यहाँ पर समाप्त हुई। अब हम करते हैं आज की वर्कशीट की लास्ट और तीसरी रचना को। तीसरी रचना बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी है, जिसको आपने कई बार पहले भी किया होगा। क्या करना है देखिए, किसी रेखाखंड के लंब समद्विभाजक की रचना कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान रखना, रेखा नहीं है, क्या खींचनी है आपको, रेखाखंड। तो यानी जो रेखाखंड हम खींचेंगे वो एक निश्चित दूरी का खींचेंगे, जैसे 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, जितने भी सेंटीमीटर की आप स्केल पे इस एक रेखाखंड को खींच सकते हैं। इस रेखाखंड का नाम आप लिखेंगे ए बी। देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने एरो नहीं बनाए, तीर के निशान नहीं बनाए हैं और बी पे, क्योंकि यह एक रेखाखंड है। अब इस रेखाखंड को समद्विभाजक यानी 2 बराबर हिस्सों में बांटने वाली रेखा को मुझे खींचना है, यानी एक ऐसी रेखा जो इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दे। तो बहुत आसान है, क्या करते हैं उसको खींचने के लिए, ए पे रखते हैं प्रकार की सुई और इस ए बी का आधे से ज़्यादा खोलते हैं प्रकार के लिए। तो यानी प्रकार की सुई अगर ए पे रखेंगे तो जैसे अंदाजे से आप देख पा रहे हैं यहाँ तक आधा है, तो प्रकार पे जो पेंसिल लगी है ना उसको यहाँ तक आप खोलिए, ठीक है, यहाँ तक खोलिए, और उसके बाद एक चाप ऊपर लगेगी और एक चाप लगेगी नीचे ए पर रखते हुए। तो ए पे रखते हुए एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे मैंने लगाई। अब इतनी ही खुली प्रकार को मैंने बी पर रखना है, प्रकार की सुई बी पर चली जाएगी और जितनी आपने प्रकार पहले से खोली हुई थी उतनी ही खुली प्रकार को रखते हुए ऊपर वाली चाप को भी काट देंगे और नीचे वाली चाप को भी काट देंगे। ये ध्यान रखना, प्रकार की सुई अब किस पर है, बी बिंदु पर। जहाँ पर इसने दोनों चापों ने आपस में एक दूसरे को काटा, उन दोनों ही बिंदुओं को आप नाम रख दीजिए। इस बिंदु को डी रख दीजिए, इसको सी रख दीजिए, और पेंसिल और स्केल की सहायता से इस सी और डी बिंदु को बिल्कुल एक सीधी रेखा के माध्यम से जोड़ दीजिए। तो जो आपको ये सीधी रेखा मिलेगी वो ए बी का क्या होगी,
लंब सम द्विभाजक यानी कि ये ए बी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगी। तो यहाँ होती है हमारी आज की तीसरी रचना भी कंप्लीट। तो आज की वर्कशीट में जितनी भी आपने 3 रचनाएं की हैं उनको 2-2 बार आपको अभ्यास करना है, यानी अपनी कॉपी में 2 बार इनकी प्रैक्टिस करनी है, 2 बार इनको बनाना है। आज की वर्कशीट यहाँ फिनिश हुई। प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।